हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज विच इज़ नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस. तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा सही नहीं है जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस के बारे में. तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, नो जेनेटिक मटेरियल एंड बोथ ए एंड बी. तो अगर मैं वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल की बात करूँ बच्चों, वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल की बात करूँ, वो या तो आपका डीएनए होगा या तो आपका आरएनए होगा. पहली बात, दोनों नहीं होंगे, इनमें से कोई एक ही प्रेजेंट होगा. अब इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट है तो या तो वो डबल स्ट्रैंडेड होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, या तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा. दोनों में से कोई एक होगा. और अगर मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए में भी सेम है. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी देखने को मिलेगा आपको वायरस का जेनेटिक मटेरियल, और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी आपको देखने को मिलेगा एज अ वायरस जेनेटिक मटेरियल. तो अब यहाँ पर करेक्ट कौन सा है? करेक्ट है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. बिल्कुल सही बात है, ये हमें देखने को मिलेगा. डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये दोनों देखने को मिलेंगे. ए एंड बी आपके करेक्ट हो गए. नो जेनेटिक मटेरियल. तो बच्चों ऐसा नहीं होता. वायरसेस में आपको दो ही चीज़ें देखने को मिलेंगी. पहला है आपका प्रोटीन कवरिंग प्लस आपका जेनेटिक मटीरियल. तो जेनेटिक मटीरियल का होना ज़रूरी है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए. ऐसा नहीं होगा कि कोई जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट ही. ये सी इनकरेक्ट हो जाएगा. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी. होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो बच्चों. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.